श्रद्धेय सदन, सादर नमन। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है भारत नेपाल संबंध का केंद्रित तत्व नाथपंथ। नाथपंथ इसकी समकालीन उपादेयता पर हमें प्रकाश डाला है। नाथपंथ का प्रमुख सूत्र है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात पिंड के अंतर्गत जो कुछ भी मौजूद है वह संपूर्ण ब्रह्मांड का संक्षिप्तीकरण या प्रतीक है। नाथपंथ और पर्यावरणीय विज्ञान के अंतर संबंधों के संदर्भ में लिखित पुस्तक अध्यात्म एक उत्कृष्ट विज्ञान 1922 में नाथपंथ के नाथपंथ के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर डी.के. सिंह ने वैदिक विज्ञान पर कार्य करने वाले हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मेडिकल हेल्थ सेंटर के डायरेक्टर एवं वर्तमान में महर्षि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर टोनी नागरकर की पुस्तक वेद एवं ह्यूमन फिजियोलॉजी के संदर्भ में किए गए अपने अध्ययन में इस तथ्य को बखूबी प्रमाणित किया है। प्रोफेसर सिंह ने बताया है कि टेलीपैथी सिद्धि और चमत्कारी प्रयोग मानसगत चेतन स्वरूप के पंचम स्तर स्पिरिचुअल बॉडी में ही विकसित होते हैं। ऋषि तपस्वी संत योगी जनों में छठा शरीर कॉस्मिक बॉडी विकसित होता है। ऐसे व्यक्तियों की मन स्थिति एवं अंतःकरण देवताओं जैसा विकसित होता है और सर्वत्र विराट की ही अनुभूति होती है। ब्रह्म शरीर के विकसित होने पर स्थूल शरीर संबंधी सभी प्रारंभिक आसक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इस स्थिति को वेदांत में तत्त्वमसि सच्चिदानंदोहम शिवोहम कहा गया है। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आयामों के विकसित होने पर साधक को सर्वत्र एक ही आत्मा की अनुभूति होने लगती है। हठ योग का तात्पर्य हकार, सूर्य, थकार, चंद्र के ऐक्य से है। हठ योग ग्रंथों में ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में प्रवाहित होने वाले स्वरों को सूर्य और चंद्र कहा जाता है। इन दोनों का योग ही हठ योग है। हठ योग का संबंध ऐसे योग से है जिसके संधान से इन दोनों प्राणिक शक्तियों के बीच संतुलित स्थापित होता है। हठ योग में इष्ट के रूप में ज्योति का ध्यान किया जाता है। शरीर की प्राण शक्ति को साधने और उसके उत्तरोत्तर विकास के लिए 7 प्रकार के साधन निम्नलिखित हैं। हठ कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। हठ कर्म के अंतर्गत 6 विभाग हैं: ध्योति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। नाथ मत की साधना का लक्ष्य है मुक्ति। यह मुक्ति कुंडलिनी जागरण के द्वारा प्राप्त होती है। नाथ संप्रदाय के योगियों को उनकी वेशभूषा विशेष से अनायास ही लोग पहचान सकते हैं। नाथ संप्रदाय के योगी मेखला, श्रृंगी, सेली, कुदरी, खप्पर, कर, मुद्रा, बंधवर, झोला आदि धारण करते हैं। जटा, मुद्रा, माला एवं सुमिरनी, जनेऊ, मेखला, सिंगी, श्रृंगी, धंधारी, अधारी, कंठा, त्रिपुंड, सोटा, खप्पर, सेली, झोला या झोली, किंगरी, मृगचर्म, भस्म का स्नान आदि। नाथपंथ के अगर विस्तार के बारे में देखा जाए तो केवल हिंदी साहित्य पर ही नहीं अपितु बंगला, मराठी, उड़िया तथा नेपाली साहित्य पर भी इस पंथ की अमिट छाप है। निर्गुण संप्रदाय के सभी संतों में प्रश्नोत्तर मूलक साहित्य का बड़ा प्रचार रहा है। इस प्रकार के साहित्य के आदि प्रचारक नाथ कवि ही हैं। भक्ति काल के पूर्व निरंजन और धर्म देवता को परम दैवत्व समझा जाने वाला संप्रदाय बड़ा प्रभावशाली था। निरंजन दैवत्व संप्रदाय का बहुत बड़ा भाग कबीर पंथ से अंतर्मुक्त हो गया। निरंजनी नाथ साधुओं के उत्तराधिकारी थे। जनता में प्रचलित अनेक मंत्रों तंत्रों में इन योगियों का बखूबी प्रभाव देखने में मिलता है। आयुर्वेदिक रसायन औषधियों में तो कितने ही नाम सिद्धों द्वारा ही आविष्कृत हैं।
तत्कालीन जनमानस पर इस संप्रदाय का अछूत प्रभाव है और आगे भी बना रहेगा। धन्यवाद।